हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 92 पैसे इजाफा। नई कीमत 414 रुपये 78 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की कीमत में 15 रुपये इजाफा किया गया। डीजल की नई कीमत 414 रुपये 58 पैसे फी लीटर हो गई। मट्टी का तेल 41 रुपये 80 पैसे सस्ता हो गया। नई कीमत 319 रुपये 96 पैसे हो गई। ईरान की जानिब से अब तक तजावीज़ पर जवाब नहीं मिला। हमें आज जवाब मौसूल होना चाहिए। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं, उम्मीद है ईरान संजीदा मुज़ाकरात के अमल की तरफ जाएगा। अमेरिकी नेवी ने ईरान आने और जाने वाले 70 टैंकर्स का रास्ता रोका हुआ है। अगर अमेरिका पर मिसाइल फायर किए गए तो हम जवाब देंगे। दुनिया का कोई भी मुल्क ईरान के पास जोहरी हथियार नहीं देखना चाहता। किसी सूरत ईरान को जोहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। ऑपरेशन अपेक फ्यूरी खत्म हो चुका है। जो भी अमेरिका पर हमला करेगा हम उसका भरपूर जवाब देंगे। नेटो के अंदर तब्दीली का हमेशा से मंसूबा था। नेटो और फौजी तैनातियों के बारे में हतमी फैसला सदर ट्रंप करेंगे। इटली इजलास में नेटो या अमेरिकी फौजियों की मखसूस तैनातियों पर बात नहीं हुई। जुल्म के खिलाफ जद्दोजहद ईरानी सरजमीन की तारीख का रोशन बाब। इस्तेसाल की पॉलिसी की मुस्तकबिल की दुनिया में कोई जगह नहीं होगी। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेशकियान कहते हैं, ईरान की पॉलिसी बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात पर मबनी दोस्ताना ताल्लुकात को वुसअत देना है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं, ईरान अमेरिकी तजावीज़ पर गौर कर रहा है। जब किसी हतमी नतीजे पर पहुंचेंगे तो इसका ऐलान करेंगे। ईरान किसी भी जारियत और मुहिमजोई का जवाब देने के लिए तैयार है। गुज़िश्ता रात दुश्मन की जारियत को पसपा किया। बज़ाहिर जंग बंदी बरकरार है। इसके बावजूद हमारी मुसल्लह अफ़वाज मुकम्मल तौर पर तैयार है। सूरत-ए-हाल पर गहरी नजर रखे हुए हैं। जरूरत पड़ी तो पूरी ताकत के साथ कार्रवाई की जाएगी। सहाफी ने इस्तफसार किया कि क्या ईरान ने गुज़िश्ता रात के हमले का जवाब दिया। इस पर बकाई ने कहा कि हमने जारियत को नाकाम बना दिया है। शेर को अपने दांत दिखाते देखो तो ये ना समझना शेर मुस्कुरा रहा है। ईरान से झड़पों के बावजूद जंग बंदी बरकरार, मुज़ाकरात जारी हैं। किसी भी दिन मुआहिदा हो सकता है। सदर ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 3 अमेरिकी जंगी जहाज आबना हुर्मुज़ से गुजर गए। उन पर हमला करने वाली ईरानी कश्तियों और ड्रोन्स को तबाह कर दिया। ड्रोन्स तितलियों की तरह गिरे। ईरान ने मुआहिदा न किया तो मज़ीद बुरी तरह मारेंगे। ईरान की क़यादत जुनूनियों के हाथ में है। इन्हें एटमी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दे सकते। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के दौरान ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई न करने का मशवरा दिया। सदर ट्रंप की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल शानदार शख्सियात हैं। हमने अमेरिका की सरहदें महफूज बना दी। ईरान और अमेरिका के दरमियान आबना हुर्मुज़ में झड़पें। खलीज ओमान जाने वाले 3 अमेरिकी बहरी जंगी जहाजों पर ईरान का हमला। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की ईरानी हमले की तस्दीक। कहा, किसी जहाज को नुकसान नहीं पहुंचा। अमेरिका का ईरान के जजीरा कशीम और बंदर अब्बास बंदरगाह पर जवाबी हमला। हमले में ईरान की कमांड एंड कंट्रोल तनसीबात, इंटेलिजेंस सर्विलियंस तनसीबात को निशाना बनाया गया। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया है कि हमले में एक ईरानी जाबाज, 10 अफराद जख्मी हुए और 4 लापता हो गए। ईरान का अमेरिका पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। तर्जुमान खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर ने कहा, अमेरिका ने खैमार, सिरक और कशीम जजीरे में शहरी इलाकों पर हमले किए। ईरान की जवाबी कार्रवाई में अमेरिकी जहाजों को नुकसान पहुंचा। ईरानी कमांडोज ने कार्रवाई करते हुए ओशीन कोई नामी तेल बरदार जहाज को तहवील में ले लिया। किसी भी जारियत का बगैर किसी हिचकिचाहट के जवाब दिया जाएगा। इब्राहिम रजाई ने कहा कि अमेरिका पूरी बहरिया के साथ भी आबना हुर्मुज़ अबूर करने की सलाहियत नहीं रखता। मुत्तहिदा अरब अमारात पर मिसाइल और ड्रोन हमले। दुबई और अबू धाबी को निशाना बनाने की कोशिश। अमाराती वज़ारत दिफा के मुताबिक ईरान से 2 बैलिस्टिक मिसाइल और 3 ड्रोन्स दागे गए। हमले में 3 शहरी जख्मी हुए। अमाराती दिफाई निज़ाम ने 2 मिसाइलों और 3 ड्रोन्स को मार गिराया। चंद रोज कबल भी अमारात ने ईरान पर मिसाइल और ड्रोन हमलों का इल्जाम आयद किया था। ईरान ने इन हमलों की तरदीद की थी। शदीद बमबारी के बावजूद ईरान का 70% मिसाइल जखीरा महफूज है। CIA की खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपनी ज़ेर ज़मीन मिसाइल साइट्स को दोबारा फाल कर लिया। तबाहशुदा मिसाइल लॉन्चर्स की मुरम्मत और नए मिसाइल भी तैयार कर दिए। ईरान अमेरिकी बहरी नाकाबंदी को कम अज कम 3 से 4 माह तक बर्दाश्त कर सकता है। इसके बाद ही इसे शदीद माशी दबाव का सामना करना पड़ेगा। रिपोर्ट ने ट्रंप के जंग के जल्द खात्मे से मुतल्लिक पुरुमीद बयानात पर सवालात उठा दिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने आबना हुर्मुज़ में अमेरिकी इक़दामात की मज़म्मत कर दी। कहा, हमारे मिसाइलों और लॉन्चर्स का ज़ख़ीरा 28 फरवरी के मुकाबले में 120% है। जब भी सिफारती हल मेज़ पर आता है, अमेरिका गैर जिम्मेदाराना फौजी मुहिम का रास्ता इख्तियार करता है। ये दबाव डालने की कोशिश है या फिर किसी के ट्रंप को नई दलदल में धकेलने का नतीजा है। वजूहात कुछ भी हों, नतीजा एक ही है। ईरानी कौम दबाव के आगे नहीं झुकती। अब्बास अराग़ची ने मज़ीद कहा कि CIA गलत है। हमारी मिसाइलों और लॉन्चर्स का ज़ख़ीरा 28 फरवरी के मुकाबले में 74% नहीं है। अब लोगों
के लोगों के दिफा के लिए हमारी तैयारी 1000% है। IMF ने पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर किस्त की मंजूरी दे दी। वाशिंगटन में एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में मंजूरी दी गई। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 27 मार्च को स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाया था। पाकिस्तान ने IMF की बेशतर शराइत पर अमल दरामद मुकम्मल कर लिया। सेनेट इजलास नून लीग के आबिद शेर अली और JUI के मौलाना ताउर रहमान में तल्ख जुमलों का तबादला। आबिद शेर अली ने कहा, आप लोगों ने मजहब का हुलिया बिगाड़ दिया, आप दहशतगर्दी की मजम्मत करें। माजी में बैरून मुमालिक के सरबराहान फोन नहीं सुनते थे, अब सूरत हाल तब्दील हो चुकी है। हमारी मुसल्लह अफवाज ने भारत को जो सबक सिखाया उनकी 7 नस्लें याद रखेंगी। मौलाना ताउर रहमान ने कहा, कातिल इतने एक्सपर्ट थे कि शहादत सिर्फ मौलाना के हिस्से में आई। इंतजामिया ने एहतजाज भी नहीं करने दिया। आप हमें मारते भी हैं और रोने भी नहीं देते। PTI से भी गिला शिकवा करते हुए कहा, 13 साल से हुकूमत है लेकिन सूबा महफूज नहीं है। गद्दार कहने पर मौलाना अब्दुल शकूर और आबिद शेर अली के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। सेनेट में 6 बिल्स पेश हुए, कायमा कमेटी के सुपुर्द। नवाज शरीफ का इलेक्शन मुहिम के लिए आजाद कश्मीर जाने का ऐलान। जराये के मुताबिक नवाज शरीफ जून के वस्त में आजाद कश्मीर जाएंगे। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब का दौरा आजाद कश्मीर भी मुतवक्के। नवाज शरीफ की वजीर आजम और मरियम नवाज को कानून के मुताबिक इलेक्शन मुहिम में शिरकत की हिदायत। आजाद कश्मीर इलेक्शन पर अमीर मकाम की सरबराही में पार्लिमानी कमेटी कायम। नवाज शरीफ ने इजलास की सदारत करते हुए कहा, कश्मीरियों से मोहब्बत मेरे खून में शामिल है। आजाद कश्मीर इलेक्शन में खुद आकर उम्मीदवारों के लिए वोट मांगूंगा। विफाक और पंजाब की तरह आजाद कश्मीर में भी नून लीग की हुकूमत होगी। नवाज शरीफ ने आजाद कश्मीर के 15-45 इंतखाबी हलकों से 200 से ज्यादा उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए। नवाज शरीफ बोर्ड अरकान की मशावरत से हतमी उम्मीदवारों का फैसला करेंगे। नून लीग ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन के लिए उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर दिए। हाफिज हफीजुर रहमान, शफीकुद्दीन, मोहम्मद इकबाल, शहदाद सलीम, मोहसिन रिजवी, फरमान अली और राना फारूक और दीगर को टिकट जारी है। मारगा की कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर शकरपड़िया में मरकजी तकरीब की तैयारियां। 10 मई को तकरीब में सदर, वजीर आजम, आला अस्करी क़यादत, गैर मुल्की सफारतकार और दीगर अहम शख्सियात शिरकत करेंगी। पाक फिजाई के लड़ाका तैयारों ने फ्लाई पास की रिहर्सल की। वफाकी दारकूमत की फिजा में जंगी तैयारों की घनखरच। मारका को 1 साल मुकम्मल। लिबर्टी चौक लाहौर में जश्न, कसीर तादाद में शहरियों की शिरकत। फनकारों का फन का मुजाहरा, ढोल की थाप पर रिवायती रक्स। तकरीब में आला हुकूमती और दीगर शख्सियात भी शरीक। रेस कोर्स पार्क के बाहर खूबसूरत फ्लोर्स सजा दिए गए। पता मिसाइलों के मॉडल्स पर मुश्तमिल खुसूसी फ्लोर्स शहरियों की तवज्जो का मरकज। फ्लोर्स का मकसद मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश करना है। लाहौर समेत पंजाब मुख्तलिफ शहरों में चरागाह, सड़कें, इमारतें और बाजार कौमी परचमों से सजा दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयां, 5 खवारिज हलाक, जदीद हथियार और धमाका खेज मवाद बरामद। टांक में ऑपरेशन के दौरान 4 खवारिज मारे गए। 1 खवारिज DI खान में हलाक हुआ। ISPR के मुताबिक मारे गए दहशतगर्द इलाके में मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। ऑस्ट्रेलिया ने भी कलअदम BLA को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर ख़ारजा के मुताबिक फैसला कलअदम BLA के पाकिस्तान में दहशतगर्द हमले पर किया। ऑस्ट्रेलिया में कलअदम BLA के असास से मुंजमद होंगे। इस्लाहात से ही माशी इस्तेहकाम मुमकिन। वज़ीर आज़म की क़यादत में इस्लाहात के एजेंडे पर अमल पैरा है। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार का फ्यूचर ऑफ फाइनेंस लिमिट से खिताब का, जदीद टेक्नोलॉजी तमाम शोबों में इनकलाब बर्पा कर रही है। हुकूमती इक़दामात से पाकिस्तान पर सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। खित्ते में कशीदगी के बायस आलमी सतह पर तवानाई का बहरान पैदा हुआ। पाकिस्तान ने दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचाने में अहम किरदार अदा किया। वफाकी वज़ारत दाखिला ने मुत्तहिदा अरब अमारात से किसी मुल्क या फिरके के अफराद की बेदखली की खबरों को गलत करार दे दिया। इस्लामाबाद से जारी बयान में कहा गया, UAE में किसी मुल्क या फिरके के खिलाफ मखसूस डिपोटेशन मुहिम नहीं चल रही। इलामे के मुताबिक UAE से बेदखली सिर्फ मेजबान ममालिक के कवानीन की खिलाफ वर्जी पर होती है, जिसमें वीज़ा और गैर कानूनी दस्तावेजात का इस्तेमाल शामिल है। जाली खबरें बदनीयती और मज़मूम मकासद के तहत फैलाई जा रही हैं। पाकिस्तानी शहरी बगैर किसी तफरीक के बदस्तूर UAE दीगर दोस्त ममालिक में वर्क वीज़ा हासिल कर रही हैं। गैर मुसद्दका इतलात फैलाने से गुरेज किया जाए। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पॉलिसी बोर्ड का अहम इजलास। इंफ्रास्ट्रक्चर, तालीम, ट्रांसपोर्ट और सनअती तरक्की के मुतअद्दिद मंसूबों की मंजूरी। पब्लिक प्राइवेट
शराकतदारी से समाजी और माशी तरक्की तेज करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध ने कहा, बार्सिलोना में आलमी फोरम पर सिंध के 4 PP मंसूबों को बड़ी पसीराई मिली। यूनिसेफ फोरम में सिंध के मंसूबे आलमी की स्टडीज के तौर पर मुंतखब। 21 ममालिक के 139 मंसूबों में सिंध के तमाम मंसूबे कामयाब करार दिए गए। इजलास में NED साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क मंसूबे पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मुल्क की हालात इतने खराब हैं कि 99% लोग मुल्क छोड़कर जाना चाहते हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा फैसल सुहेल खान अफरीदी का कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, शायद 1% लोग होंगे जो इस मुल्क में रहना चाहते हों। पेट्रोल और डीजल की कीमतें मुसलसल बढ़ती जा रही हैं। वालिदैन से अपील है कि डॉक्टर बनने वाली लड़कियों को नौकरी करने दें। हमारे पास डॉक्टरों की कमी है, मेरिट में भर्ती करेंगे। जल्द अस्पतालों में डॉक्टर समेत दीगर तिब्बी अमले की कमी को पूरा किया जाएगा। इस वक्त दुनिया भर में नर्सिस की कमी है, हमने नर्सिस इमरजेंसी लगा रखी है। रावलपिंडी में 1300 रुपए के लेन देन पर 2 अफराद कत्ल, मुलजिमान फरार। वाकया चक्री रोड पर पेश आया। IG पंजाब का CPO रावलपिंडी को फायरिंग में मुलव्विस मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। कहा, दोहरे कत्ल की वारदात में मुलव्विस मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएं। चाकी में ट्रालर और कार में खौफनाक तसादुम, 11 अफराद जाँ बहक, 5 शदीद जख्मी हो गए। मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक, हलाकतों में इजाफे का खदशा। प्रिंस फहद अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज, जख्मियों को तिब्बी इमदाद की फराहमी जारी।